थर्ड आई एक ऐसी इनविजिबल आंख जो आपको बियॉन्ड ऑर्डिनरी विजन ले जा सकती है। मतलब जो चीज़ें आप अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते वो आप उस आंख से देख सकते हो। थर्ड आई को ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जिनकी थर्ड आई एक्टिव है वो भूत प्रेत पिशाच आदि जीवों को भी देख सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और जिसकी थर्ड आई एक्टिव होती है वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। मतलब उसको भूत भविष्य और वर्तमान साफ दिखाई पड़ता है और वो जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। ये सारी बातें आपने सुनी होगी। तो आज हम शुरू से देखेंगे कि थर्ड आई क्या है और जिसकी थर्ड आई एक्टिव है वो क्या क्या कर सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से बटे हुए हैं, लेकिन सबने अपने अपने तरीके से उस अल्टीमेट ट्रुथ को जाना है, उस सत्य को जाना है। मतलब सबका अलग अलग तरीका रहा है उस अल्टीमेट ट्रुथ को देखने का, और उस थर्ड आई को भी इसी तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से जाना है। तो आज हम शुरू से बात करने वाले हैं इस पे। हमारे शरीर में 7 मूल चक्र होते हैं जिनको आप एनर्जी सेंटर्स भी बोल सकते हो, और ये हमारी रीढ़ की हड्डी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसके कहीं आसपास से लेकर अपने सर के शिखर तक होते हैं। और इन्हीं 7 चक्रों में जो हमारा छठा चक्र होता है ना, उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, और आज्ञा चक्र ही थर्ड आई होता है, और इसका स्थान हमारे फोरहेड के कहीं पे बीच में होता है। तो एक बार हम थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पे चलते हैं। इस थर्ड आई को लोगों ने अलग अलग नामों से जाना है। जैसे टर्किश में इसको नज़ार कहते हैं, इजिप्शियंस इसको आई ऑफ हॉरस कहते हैं, और हमारे योगी इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। थर्ड आई के लिए लोग शुरू से ही एक्साइटेड रहे हैं। अगर किसी को पता चल जाता है ना कि हमारी एक थर्ड आई होती है और ऐसा होता है वैसा होता है, तो लोगों के अंदर एक अलग ही उत्सुकता हो जाती है इसको जानने के लिए, क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस धरती पर हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है आत्मज्ञान, जिसको आप सेल्फ रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं या फिर इनलाइटनमेंट भी बोल सकते हैं। और जो जीव इस धरती पर आया है वो उस इनलाइटनमेंट या आत्मज्ञान का हकदार है। और जो भी यहाँ पर पैदा होता है उसकी कुंडली में कभी ये नहीं लिखा हुआ होता कि आत्मज्ञान पाएगा। इसके लिए आपको खुद को स्वयं कर्म करने पड़ते हैं, अपनी आत्मा का बल बढ़ाना पड़ता है। अब आप पूछोगे कि आत्मा का बल कैसे बढ़ाया जाता है, तो आत्मा का बल बढ़ता है ज्ञान से, और एक ज्ञान होता है आत्मज्ञान। और ये ज्ञान ना तो मुंह से बोला जाता है और ना कानों से सुना जाता है, और इस ज्ञान को पाके ही आपकी आत्मा विकसित होती है, मैच्योर होती है। ये सारा अनुभव का विषय है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे संभव है। इसको ऐसे समझो कि जब एक गुरु की अपने शिष्य पर कृपा होती है तो उसके शिष्य के अंदर ज्ञान प्रकट होने लगता है, ज्ञान के वो पन्ने दिखने लगते हैं, वो योग आसन दिखने लगते हैं। उसके बाद में वो शिष्य उन चीज़ों को क्रिया में लाता है और उसके आत्मा का बल बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। और वो ही ज्ञान ऐसा होता है जो आपके आत्मा के साथ में हमेशा बना रहता है। भले ही आप यहाँ पर कितने भी जन्म लो, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और जब उसकी चरम सीमा पहुंच जाती है तब आपको मोक्ष मिल जाता है। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाते हो ना, तो उसके डब्बे में आपको एक मैनुअल दिखती है। उस मैनुअल में लिखा हुआ रहता है कि आपको ये कैसे यूज़ करना है। वैसे ही जब ये ब्रह्मांड बनाया गया था ना, तो इसकी भी एक मैनुअल थी। मतलब सारे स्टेप्स लिखे गए थे कि आपको कैसे क्या करना है, और वो जो मैनुअल जो स्टेप्स होती है ना, वही ज्ञान होता है। और जब आपके आत्मा का लेवल उस जगह पहुँच जाता है ना, उसके बाद में आप उस ज्ञान को एक्सेस कर पाते हो। वो आपके अंदर डाउनलोड होने लगता है, मतलब वो आपको दिखने लगता है, आप उसको समझ पाते हो। ये सारा ज्ञान आपके आत्मा के भीतर उतरने लगता है और आपके आत्मा का बल बढ़ता है। किसी को ये चित्रों के माध्यम से दिखता है, किसी को ये मधुर आकाशवाणी के माध्यम से सुनाई देता है। उसके बाद में वो ज्ञान ही उस व्यक्ति को गाइड करता है कि अब तुमको ये करना है, फिर ये करना है। उसके लिए बाहर कुछ ढूंढना बाकी नहीं रह जाता। उसका गुरु तत्व स्वयं उसको सब कुछ बताने लगता है। तो ऐसा ये ज्ञान होता है। तो इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत सारे मार्ग दिए गए हैं, और ये मार्ग सारे जहाँ पर आते हैं ना, इनमें बहुत सारे कॉमन जगह आती है। वो आप किसी भी मार्ग से आ रहे हो, आपको उन रास्तों से तो गुजरना ही पड़ता है। उसी रास्ते के अंदर हमारे 7 चक्र भी आते हैं। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती है, और ये नाड़ियाँ पूरे शरीर के अंदर होती है। और जहाँ पर ये मिलती है ना, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो इनका मिलन बिंदु होता है, उसको चक्र बोला जाता है। तो ऐसे हमारे शरीर में 114 मिलन बिंदु है नाड़ियों के। तो हमारे टोटल 114 चक्र होते हैं, लेकिन इन 114 चक्रों के अंदर जो मूल रूप से इम्पोर्टेंट होते हैं ना, वो 7 चक्र बताए गए हैं। और ये 7 चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से से स्टार्ट होते हैं, उसके आसपास से, और सर के शिखर तक होते हैं। और इन 7 चक्रों के अंदर ही जो छठा चक्र होता है ना, उसको ही आज्ञा चक्र थर्ड आई कहा जाता है। जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर घूमती रहती है, वही ऊर्जा इस दुनिया के अंदर भी घूमती रहती है। उसी ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी भी उसी ऊर्जा का एक रूप है, और वही ऊर्जा शक्ति भी है। अगर हमारे शरीर से वो शक्ति निकल जाती है तो हम मर जाते हैं। वैसे ही शिव के अंदर से अगर शक्ति निकल जाए तो वो शव बन जाते हैं। तो ये शक्ति का ही रूप है, और इसी शक्ति के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। इसी ऊर्जा को ही योग बल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, और फिर आपके शरीर के अंदर शक्ति का संचार होता है। और ये जिस चक्र पर जितनी मात्रा में होती है,
आप उसको उतने तरीके से अनुभव कर पाते हैं। तो थर्ड आई पे आने से पहले हमने आपको ऊर्जा के बारे में बताया है और अब आपको हम थोड़ा सा चक्रों के बारे में बताएंगे। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं कि नीचे सबसे पहले कौन सा चक्र होता है। सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, उसके बाद में होता है स्वादिष्टान चक्र, उसके बाद में होता है मणिपुर चक्र, उसके बाद में होता है अनाहत चक्र, उसके बाद में होता है विशुद्धि चक्र, उसके बाद में होता है आज्ञा चक्र, उसके बाद में होता है सहस्त्रार चक्र। इन्हीं सारे चक्रों में से हमारी ऊर्जा प्रवाहित होकर जाती है और हमारे आज्ञा चक्र में जाती है। उसके बाद में हमारी थर्ड आई एक्टिव होती है। और अगर आपके गुरु बहुत महान है तो आपके सर पर हाथ रखकर ही आपके थर्ड आई को जागृत कर सकते हैं। लेकिन इन चक्रों को जागृत करना बहुत दुर्गम बताया गया है, इसके लिए बहुत शक्ति लगती है। आजकल क्या हो रहा है कि कुछ लोग धंधा चला लिए कि हम आपसे 30,000 रुपये लेंगे और आपका ये चक्र उठा देंगे, वो चक्र उठा देंगे। जनता उनके पास में जाती भी है और वो योग की जो दूसरी विद्याएं होती है, सम्मोहन आदि, उनसे आपको पागल बना के और आपका पैसा ठग लिया जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको चक्रों के बारे में थोड़ा सा रियलिटी दिखाऊंगा कि ये सही में होते क्या हैं। इसको आप ऐसे समझो कि जो हमारी ऊर्जा होती है ना, वो हमारे चक्रों से बहती तो रहती है, पर अगर एक चक्र पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाए तो उसकी क्षमता कितनी हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो जो हमारा मूलाधार चक्र होता है ना, अगर वो किसी व्यक्ति का जाग जाता है तो उसका कनेक्शन प्रकृति से सीधा हो जाता है, क्योंकि मूलाधार पृथ्वी तत्व से बना है। तो उसके बाद में आपका एक कनेक्शन इस पृथ्वी से बन जाता है और उसके बाद में यहाँ पर जो कुछ भी है ना, आप उसको कंट्रोल करने में सक्षम होते हो। जैसी स्थिरता इस पृथ्वी के अंदर है ना, वही स्थिरता आपके अंदर भी आ जाती है और वही शीतलता आपके अंदर भी आ जाती है। उसके बाद में आपके अंदर वो सिद्धियां भी आ जाती है जो चीजों को स्थिर करने में काम आती है। तो अगर किसी योगी का मूलाधार चक्र पूर्ण रूप से जागृत है ना, और अगर वो आप पे कृपा कर रहा है, तो आपके मन की गति को यूं रोक सकता है, वो समुद्र की लहरों को भी रोक सकता है, वो यहाँ पर सब कुछ रोक सकता है जो यहाँ पर है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक बार नीम करौली बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया था। तो जब उनको ट्रेन से उतारा गया ना, तो वो ट्रेन आगे चली ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी रोका जा सकता है। तो इन चक्रों की पूर्ण रूप से जागने में ये क्षमताएं होती है। इसलिए आप मेरा विश्वास करके भी देखो कि अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र भी जागृत है ना, तो वो सबको बताता नहीं फिरेगा कि मेरा ये है, मेरा वो है, और वो शांत कहीं पर बैठा होगा। वो अपनी स्थिरता के आनंद में मस्त रहते हैं और आपको यकीन नहीं होगा, पर एक एक चक्र के अंदर एक एक ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसलिए इन चक्रों को जगाना इतनी मामूली बात नहीं है, ये बहुत दुर्गम है। हमारे शरीर के अंदर 7 बड़ी बड़ी तिजोरियां हैं और ये 7 वही चक्र होते हैं, और एक खुल जाते हैं ना, तो ऐसा ही कुछ अनुभव आपके पास में भी हो जाता है। तो बात ऐसी है, इन चक्रों को जागृत करने के लिए आपको पात्रता दिखानी पड़ती है। गुरु की कृपा सबसे जरूरी होती है। कई सालों के अंदर कोई एक ऐसा साधक निकलता है जो इस चीज का पात्र होता है। तो अभी हम आपको मूलाधार चक्र के बारे में बता रहे थे। अब हम चलते हैं सीधा थर्ड आई पे, यानी आज्ञा चक्र पे, हमारे छठे चक्र पे। अब अगर हम थर्ड आई की बात करें ना, तो इसको 3 तरीकों से जागृत किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका एक प्रबल गुरु, दूसरा तरीका है योग साधन, तीसरा तरीका है भक्ति। मान लो कि आपके एक गुरु हैं जिनने बहुत तपस्या करी है। अब अगर उनकी इच्छा होती है ना, उनकी कृपा आप पे होती है, तो आपके सर पे हाथ रख के आपके आज्ञा चक्र उठा सकते हैं। दूसरा तरीका है योग साधन, आप योग करके भी इसको जगा सकते हैं। और तीसरा तरीका था भक्ति। अगर कोई भक्त भक्ति में मस्त है ना, एकदम मग्न हो चुका है, तो फिर उसकी कुंडलिनी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठने लगती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनका सब कुछ जागृत हो जाता है, उनको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। मतलब जो इस दुनिया के बाहर है ना, जो अपन इन आंखों से नहीं देख सकते, जो जगत है दूसरा आध्यात्मिक जगत, उसको भी वो देख पाते हैं, उसको अनुभव कर पाते हैं, और वो यहाँ पर बैठे बैठे अपने आप में मस्त रहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी का आज्ञा चक्र थोड़ा थोड़ा जागृत होने लग गया तो उसके लक्षण क्या है। तो इसकी सबसे शुरुआती स्टेज में क्या होता है कि जैसे मान लो अपने जैसे ग्रस्त लोग हैं, अपन जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। तो हमको शुरू के अंदर नीले रंग के गोले एक के अंदर एक विलीन होते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि सपने में हमको आने वाली घटनाओं का यानी भविष्य का पूर्वाभास होने लगता है। तो ये शुरुआती अनुभव होते हैं। और जब वो गोले आपके अंदर दिखते हैं ना, इसको एक तरीके का योग बोला जाता है। ये धीरे धीरे आपके अंदर विकसित होता रहता है, समय के साथ में आपकी साधनाओं के साथ में ये बढ़ता चला जाता है। और कुछ लोगों को तो ऐसा दिखता है कि एक बहुत बड़ी सुरंग है जिसके अंदर वो चलते जा रहे हैं। उसके अंदर किसी को बड़े बड़े जीव दिखेंगे, किसी को परछाइयाँ से दिखेगी हिलती हुई, किसी को अनेक प्रकार के रंग दिखेंगे, पर एक सुरंग है जिसमें वो ट्रैवल करते जा रहे हैं। और उसके बाद में उसके जो आगे की स्टेज होती है, उसके अंदर जो गोले आपको आंखें बंद करके दिख रहे हैं ना, वो आपको खुली आंखों से भी दिखने लगते हैं। ऊर्जा ज्यादा रूप में प्रवाह होने लगती है। पर ये जो गुफा वाली मैंने बात बोली ना कि गुफा से दिखती है और उस गुफा में हम ट्रैवल करते रहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पता है क्यों? क्योंकि कई सारे दिव्य संत ऐसे बोलते हैं कि अगर इस गुफा की जर्नी के बारे में अगर लिखा जाए ना, तो आपके हजारों पन्ने भर जाएंगे ना, तो भी इस जर्नी को आप बता नहीं सकते, इतनी बड़ी होती है जर्नी। तो ये जो गुफा की जर्नी होती है ना, इसके अंदर कई सारे साधकों के पास में सिद्धियां प्रकट हो जाती है। तो उनके अंदर लालच आ जाता है और वो उन सिद्धियों के पास ही अटके रह जाते हैं और वो अपनी ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो बात ऐसी है कि जो व्यक्ति ग्रस्त में रहता है, जिसके पास में ना तो कोई गुरु है
और वो अपना ध्यान जाप वगैरह सब कुछ करता है, तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि उसका आज्ञा चक्र थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है। और उसमें यही होगा कि आपको भविष्य का पूर्वाभास होने लगेगा और आपको ध्यान में रंग बिरंगे गोले दिखते हैं। इससे ज़्यादा आपके पास में कुछ भी नहीं आता। ऐसा कभी नहीं होता कि आप आत्माओं को देख पाओगे, देवी देवताओं को देख पाओगे, भविष्य को देख पाओगे। बस थोड़ा बहुत पूर्वाभास होता है। लेकिन अगर आपके गुरु ही बिरला हैं और उनकी कृपा आप पे हो जाती है, फिर भले आप कोई भी हो, तो फिर आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाते हो जो एक योगी कर पाता है, जो आम साधकों के लिए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनने उनके तब के जोर से आपको ये सब अनुभव करवाया होता है। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि इस थर्ड आई को पूर्ण रूप से एक्टिव करने के लिए आपको तगड़ी साधना की ज़रूरत होती है, तपस्या की ज़रूरत होती है। उसके बाद में वही योगी ही बैठा बैठा देख सकता है कि उस लोक परलोक में क्या चल रहा है। उनके अलावा आम आदमी के लिए ये सब जानना पॉसिबल नहीं होता। हम केवल अनुभूति ही जान सकते हैं छोटी मोटी। अब जो त्रिकालदर्शी संत होते हैं ना, जिनकी थर्ड आई पूर्ण रूप से एक्टिव होती है, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो होता ये कि जैसे मान लो आप इस जीवन में साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, उसके बाद में आपका जो अगला जीवन होगा ना, आपने यहाँ पर जिस तरीके से छोड़ी है ना, जिस पॉइंट पे आपने साधना छोड़ी है, वहीं से ही आप वापस से कंटिन्यू करते हो। तो ऐसे 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म के बाद में, 5 जन्म के बाद में इनकी अवस्थाएं बनती है। उसके अंदर इनको वो वाला ज्ञान प्राप्त होता है। ऊर्जावान थर्ड आई उस लेवल पे तब होती है। और उसके बाद में वो ही ऐसे योगी होते हैं जो यहाँ पर भी बैठे हैं और गंगा में स्नान भी कर रहे हैं, और उसी टाइम वो कहीं पे प्रवचन भी दे रहे हैं, और उसी टाइम वो किसी भक्त की मदद भी कर रहे हैं। मतलब वो एक समय पे 4 जगह पे प्रेजेंट हैं। तो उस अवस्था में जाने के लिए उतनी तपस्या ज़रूरी होती है, और वो भी भगवान की कृपा से ही होती है। उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। और कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिन पे देवी देवताओं की कृपा हो जाती है, तो फिर उनकी थर्ड आई थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है अच्छे लेवल पे, तो वो सब कुछ देख पाते हैं। पर जो पूर्ण रूप से इसकी सक्रियता होती है ना, वो केवल योगी ही बता सकता है। तो आज्ञा चक्र जब शुरुआत में जागृत होने लगता है ना, तो इसके लक्षण कुछ ऐसे होते हैं कि आपके यहाँ पर झंझनाहट से आपको महसूस होगी, आपके मन के अंदर आपको परम शांति का अनुभव होगा, आपके विचारों में कमी आ जाएगी, और आपकी आंखों के अंदर चमक भी आ सकती है। आप जो बोलते हो वो सच भी हो सकता है। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भविष्य की घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लगेगा। आपको ध्यान के अंदर या आंखें खोल के आपको गोले दिखने लगेंगे, और उसके अलावा आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख सकती है जो इस धरती पे नहीं है। कुछ अतरंगी चीज़ें दिख सकती है। तो बात का निचोड़ ये है कि जो लोग महान योगी होते हैं ना, जो तपस्या करते हैं, अपने संत महात्मा होते हैं, इनका आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से जागृत होता है। और जो ग्रस्त में रहते हैं, इनमें से किसी पे विशेष तौर पर भगवत कृपा हो जाती है, तो उसका पूर्ण रूप से जागृत हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।